नमस्कार। हम चलते चलते ज्ञान विज्ञान योग तक आ गए हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे में मन को लगा दे, मेरा ही आश्रय करके योग को तू धीरे धीरे समझता समझता संशय रहित होके मुझे पूर्ण रीत से कैसे जान सकता है, ये तू सुन। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञान, अब यहां विज्ञान शब्द कहा है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आगे हमने देखा है ना कि विशेष कर्म के साथ विकर्म देखा था, यहां ज्ञान के साथ विज्ञान है, यानी विशेष ज्ञान, कुछ एडिशनल। तो ये जो ज्ञान है मैं संपूर्ण रीत से कह रहा हूं, जिसको जानने के बाद इस लोक में दूसरा कुछ जानने का बाकी ही नहीं रहता। हजारों मनुष्य होते हैं, इसमें कोई ही अपनी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और यत्न कर रहे सिद्ध, उनमें भी कोई ही ऐसा है जो इसको सत्य स्वरूप से जानता है। तो यहां उपनिषद हम देखेंगे तो उपनिषद की कई बातें यहां आती है। इसलिए गीता में, गीता क्या है तो उपनिषदों का सार है। उपनिषदों की सब बातों का, कभी कोई ऐसा डिफाइन करे तो उपनिषदों का दोहन, मेन जो 18 उपनिषद है, तो ये उपनिषदों का यहां दोहन बताया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीज, ये 8 बात मेरी प्रकृति है। भगवान जो प्रकृति की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको समझा गया हूं, मैंने थोड़ा डिटेल भी किया है। जैसे मैंने बताया कि परमात्मा को कुछ करना ही नहीं है, यूं ही बैठे हैं, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी ना होते हुए भगवान को कुछ करना ही क्यों, मथामारी करके संसार बनाए, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। गोल है, त्रिकोण है, चौरस है, परमात्मा कैसे किसी को मालूम नहीं, तो वे बैठे हैं। फिर भी अब देखो, न करते हुए भी कुछ चीज बन जाती है, जिसका नाम है, जैसे मैं रुक गया लेकिन एक चीज बनी जिसका नाम है टाइम, जिसका नाम है टाइम। टाइम को संस्कृत में काल कहते हैं। काल जो महाकाल की बात है, महाकाल को शिव नाम दिया गया है। और महाकाल शिव का, आप जानते हो कि उज्जैन में महाकाल मंदिर भी है। तो अब देखो, ये महाकाल शिव, इसका नाम दूसरा हर भी है, संस्कृत में हर। और परमात्मा को हरि, तो हरिहर, हरिहर की मूर्ति है। मैंने एक नर्मदा किनारे एक मंदिर में हरिहर की मूर्ति देखी है। तो एक चीज तो ये हो गई कि सबसे पहले क्या था तो परमात्मा था। ये बात अगर सच है तो इसके साथ ये भी सच है, टाइम भी साथ साथ चलता था, हरिहर। तो हरिहर थे, हरिहर से प्रारंभ हुआ है। हरिहर की अद्भुत भक्ति होती है। मैं जब बिल्कुल छोटा था तो विठल मंदिर में भजन सुनने जाता था। वो छोटे छोटे कथाएं सुनाते थे, हरिहर भट्ट उनका नाम था, बहुत बढ़िया वो भजन गाते थे, मुझे बहुत याद है।
तो हरिहर जो है, तो हरिहर एक प्रारंभ है। अब एक चीज समझ लो, परमात्मा और काल दो है तो तीसरी चीज वहां है। स्पेस तो बन गई जिसको अवकाश बोलते हैं। फिर हम सब जानते हैं कि अवकाश से ये वायु उत्पन्न हुआ, क्योंकि टाइम चलता ही रहता है। वायु हुआ, वायु से घर्षण से अग्नि हुआ, अग्नि की नेगेटिव साइड जो है जल हुई, वो ये सब मिला के जो हुआ पृथ्वी हुई। इससे जो जड़ प्रकृति है वो बोलते हैं कि छोटे छोटे अणु बने, अणु इस तरह से उसको घूमने के कारण एटम वगैरह कुछ बने। एटम से वो बोलते हैं ना आगे के एलिमेंट से कंपाउंड से मिक्सचर, ऐसे केमिकल आगे चलता रहता है। फिर तो बहुत लंबी चौड़ी आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। ये सब बन गया, इससे एक सर्टेन पोजीशन आ गई। सर्टेन पोजीशन में जो परमात्मा शक्ति, जो शक्ति है, और दूसरे शब्द में ऐसे मैं सूरज का एग्जाम्पल देता हूँ, उसकी किरणें, जैसे सूरज परमात्मा है तो किरणें उसकी आत्मा है, तो किरणें इज ऑलरेडी बिलोंग टू द सूरज। बाय द जेम जो शक्ति है, शक्ति की भी ये किरणें है, आत्मा है। तो हम जो हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व डायरेक्ट ज्वाइंट टू परमात्मा है। तो दूसरा क्या है? वो दूसरा ये सब ये पंच महाभूत की प्रकृति का भाग है, वो भी ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ परमात्मा से ही है। तो ये जो बना वो आत्म तत्व जो है, तो ये आत्म तत्व और पंच महाभूत के वो संबंध से बन जाता है वो देह जो बनता है। इसके बीच में जो कड़ी बन जाती है वो मन बन जाता है। मन वो गति है, और बॉडी में बुद्धि आती है मगज से। तो 8 प्रकार की प्रकृति भगवान ने यहाँ बताई है। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति हम सबको अनुभव है। इसका प्रकृति का अनुभव सब है। मैं बोलता हूँ ये वाणी है, ये सब कुछ है, प्रकृति का भाग है। प्रकृति नहीं सोचती है कि भाई ये क्रिश्चियन है, कि ये बौद्ध है, कि मुसलमान है, कि ये हिंदू संप्रदाय वाला है, कि क्या है, ऐसा नहीं सोचती। संप्रदाय अपने अपने हिसाब से अपना डिराइव की हुई थियरी उससे चलते हैं। सब में हिंदू फिलॉसफी की सबसे बड़ी अजब की बात यह है कि हिंदू फिलॉसफी, भाई सामने कोई आएगा तो भाई मस्जिद को इसे पाँव छुएगा, बुद्ध है उसको वंदन का इशू में। तो विनोबा जी का वो मुझे बहुत बड़ा पसंद है, ब्रह्म मजद तू यह व शक्ति तू ईसु पिता प्रभु तू। ईसु पिता इसमें आता है। हिंदू फिलॉसफी इतनी अच्छी है कि इसमें सब धर्म को समाते जाते हैं, सर झुकता रहता है। जो महापुरुष है, जिन जिन लोगों ने चिंतन किया है, उस सब के यहाँ सर झुकाता है। महात्मा गांधी का ये भजन बहुत ऊंचा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे। यहां अल्लाह आ गया। तो विभिन्न धर्मों में जो उदार मत हिंदू फिलॉसफी में है वो ग्रेटेस्ट है। इसीलिए ये हिंदू फिलॉसफी में ऐसी अच्छी अच्छी बातें, कहानियां जो है वो अद्भुत बातें हैं। महाभारत के अंदर ये गीता जी का महात्म्य जो बताया है, भगवान अर्जुन के साथ जो वार्तालाप करते, इससे बन गई ये गीता है। भगवान के 1000 नाम है, उसका वर्णन भीष्म के साथ, भीष्म और युधिष्ठिर होता है। ये वार्तालाप होता है, भगवान वाच। फिर आगे बात चलती, ओम विश्वम विष्णु वषटकारो, ऐसे करके विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र भी यहाँ बनता है। विष्णु के 1000 नाम, ये 1000 नाम में ये 99 नाम जो बोलते हैं अल्लाह के इसमें आते हैं, वो बहुत अच्छा विनोबा जी ने बनाया है। तो ये 99 नाम जो अल्लाह के जो इसमें, तो ये विष्णु सहस्र नाम में है। बहुत सुंदर बताया। तो एक चीज समझ लो कि हिंदू फिलॉसफी की जबरदस्त बात यहां आती है कि ये प्रकृति, भगवान कहते हैं कि मेरी अपरा जड़ प्रकृति है, और दूसरी जो मेरी प्रकृति पराचेतना प्रकृति है। जैसे मैंने बताया 2 भाग के, एक
आत्म तत्व वाला एक ये पंच महाभूत से बना भाग। तो एक जड़ प्रकृति आई, एक प्रकृति आई चेतन प्रकृति आई जो आत्म तत्व से चलती है। तो मेरी पराचेतना प्रकृति है, वो जीव रूप है, उसको तो जीव रूप। कारण क्या हो कि ऐसी एक बोलते हैं ना आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व के इर्द गिर्द पंच महाभूत का लगने से कोष बन जाता है। धातु मूल जीव ज्योतिष शास्त्र में आता है। धातु है, मूल तत्व यानी वनस्पति सेल होते हैं, इससे आगे प्राणीज सेल होते हैं। तो जिससे ये जगत को धारण किया है सर्वभूत, मतलब कि प्रकृति के जो दो रूप बताए, अपरा और पराचेतना, यानी एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। दो प्रकृति उत्पत्ति स्थान ऐसा तो समझ, और समग्र जगत के उत्पादक और संहारक मुझे समझ, यानी परमात्मा को समझ। हे धनंजय, मेरे से अधिक दूसरा कुछ नहीं है। जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं ना, उस समूह के बराबर सर्व मेरे में पिरोया हुआ है। हे कुंती पुत्र, जल में जो रस है वो मैं हूं, चंद्र और सूर्य में जो तेज है वो मैं हूं। अब ये मैंने जो विज्ञान का जो मैंने वर्णन किया, ये बिल्कुल सही बात है। सर्ववेद में प्रणव ओंकार, आकाश में जो शब्द है और पुरुषों में जो पुरुषत्व कहते हैं वो मैं हूं। और पृथ्वी में पवित्र गंध है, अग्नि में तेज है, वो भी मैं हूं। सर्व प्राणियों के जीवन और तपस्वियों का जो तप है वो भी मैं हूं। हे अर्जुन, सर्वभूतों का जो सनातन बीज है उसका कारण तू मुझे जान दे। उसका जो बेज है, उसका जो मेन जो कारण है, वो तू परमात्मा तत्व को समझ। बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, तेजस्वियों का तेज है, वो भी मैं हूं। भगवान इस तरह बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं काम और राग। काम और राग जो है, उसके बिना का जो बल, बलवान का जो बल है, वो भी भगवान स्वयं कहते हैं कि परमात्मा तत्व है। और प्राणी में रहे हुए जो धर्मानुकूल जो जो काम है, अन्न पान आदि की इच्छा होती है, वो भी मैं हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामताजे, और ये सात्विक राजसिक तामसिक जो भाव है वो सब मेरे से उत्पन्न हुए मान। अर्थात तू ऐसा समझ ले, मैं उसमें नहीं हूं लेकिन वो मेरे में है। बहुत अच्छी बात यहां भगवान ने बताई। मैं यही कह रहा हूं, ये परमात्मा तत्व है। परमात्मा तत्व में जैसे हमने टाइम देखा, सब देखा, ये प्रकृति बनी, लेकिन परमात्मा तत्व के अंदर बनी। परमात्मा तत्व के अंदर ही बनी है। मतलब प्रकृति जो है वो परमात्मा के अंदर है, और प्रकृति के अंदर भी परमात्मा है। और वी ऑल्सो बिलोंग्स टू द परमात्मा। ये झाड़ पान पत्थर पानी वो सब कुछ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वी आर ए पार्ट ऑफ द नेचर, नेचर यूजिंग अस। इसका कुछ कैलकुलेशन है, चलता है, कैलकुलेशन चल रहा है। तो ये जो त्रिगुण जो गुण उत्पन्न होता है, राजसिक तामसिक और सात्विक, ये गुण भी यहां से ही उत्पन्न है। बिल्कुल सीधी बात है। ये सर्व जगत त्रिगुणमय भावों से मोहित है। इसलिए इससे पर और विकार रहित जो मैं यानी जो परमात्मा तत्व है, इसको कोई जानता नहीं है। इसको समझने का बड़ा कठिन है, क्योंकि मेरी ये त्रिगुणमयी जो माया है, ये दैवी माया को क्रॉस करके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। जो मेरे शरण में आते हैं वही माया को क्रॉस कर सकते हैं।
मतलब परमात्म तत्व को अगर हम जान लेते हैं तो हम एक जबरदस्त चीज, भगवान अर्जुन को यही समझा रहा है, एक बार तो समझ ले कि ये बॉडी और ये माइंड वो तू नहीं है, तू आत्म तत्व है। और कमाल की चीज है, आत्म तत्व बिलोंग्स टू द परमात्मा, वो परमात्मा का पार्ट है। लेकिन जब तक तुम ये बॉडी में हो तब तक यू आर ए पार्ट ऑफ द प्रकृति। तो इससे ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो भी पार्ट ही है। तो ज्ञान का फायदा सिर्फ इतना ही है, जैसा मैंने बताया ना, ज्ञान दुख सुख के चक्कर में नहीं पड़ता है, और अज्ञानी इस चक्कर में पड़ते हैं। जैसे मैंने वो रज्जू वाला एग्जाम्पल दिया, रज्जू को सांप मान के पूरी रात सो नहीं सकता है, लेकिन जिसको मालूम है आराम से सो जाता है। मैं कभी कभी हंसते हंसते लोगों को बताता हूँ भाई जिंदगी क्या है। तो मैं जिंदगी, बच्चे छोटे बच्चे बात करते थे, बच्चों को मैं बताऊँ जिंदगी चॉकलेट है। ये चॉकलेट कुछ लोग मुख में लेके ऐसे सुंदर आस्वाद लेते हैं, मुंह में घुमाते घुमाते रस निकालते हैं। गुजराती में क्या ना, ममरा वैसे। कुछ लोग तो ये चॉकलेट कप निकल जाते हैं, कुछ लोग कचर 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 करके टुकड़ा करके खा जाते हैं। ये चॉकलेट सबके पास है। कुछ लोग जिंदगी का मजा लेते हैं, समझते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं, इसको एक प्रसाद समझते हैं, भगवान की दी हुई ग्रेट गिफ्ट समझते हैं। वी आर ए पार्ट ऑफ द नेचर, उससे इसको संतोष होता है। ये बॉडी और माइंड है, मैं तो आत्म तत्व हूँ, परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, परमात्मा का अंग हूँ। वाह, गजब हो गई बात। तो एक चीज सिंपल समझ से, दो ही बात है, एक समझ के चलता है, एक बिन समझ से। इसीलिए सबके पास ज्ञान है, लेकिन किसी के ऊपर आवरण हो गया है अज्ञान का। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवाः। तुम्हें जो मोह वगैरह जो होता है, इसका कारण अज्ञान है। अज्ञान का कवर चढ़ गया है, ऊपर आ गया है, किसी ने चढ़ा दिया है कवर। इसलिए भगवान आगे बात करते, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये माया है, माया से जिसका ज्ञान जो माया ने हर लिया है, मूढ़ पापी और आसुरी भाव का आश्रय करने वाले अधम लोग हैं, जो पुरुष है, वो मेरे शरण में नहीं आते। बिल्कुल सीधी बात है। दे हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड दिस ऑल। कुछ तो ऐसा जानने से क्या फायदा। वो सिंपल बात, मैंने नहीं जानूंगा क्या होगा। चलो, मैं पृथ्वी पे हजारों लाखों लोग हैं जिसने गीता पढ़ी नहीं है, नहीं कुरान पढ़ा है, नहीं कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है बाइबल, कुछ पढ़ते ही नहीं, फिर भी जीते हैं। और कुछ लोग तो मस्ती, हमारी दृष्टि से देखे तो अप टू डेट खाते पीते घूमते हैं। लेकिन कमाल की कहानी ये है, जिसने जाना है उसकी बात तो अलग है। आप एक बार मैथमेटिक्स करके देखो, एक बार जवाब आ जाता है, मजा कुछ और है। एक बार मालूम पड़ जाता है कि ये लिखा है, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आराम से आप बस में बैठ जाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं, ज्ञान है वो सरस्वती है, प्रकृति की अद्भुत जो कृति जिसको बोलते हैं, वो ज्ञान है। और ये भी देखना, जो जो अज्ञानी है उसका हाल आप देख, समय बताता है आपको। अज्ञानी लोग का क्या हाल होता है, वक्त बताता है। नहीं ज्ञाने न सदसम पवित्र में विद्यते। ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है। बच्चे को ज्ञान दो, समझ दो, कुछ सिखाओ, अच्छी बात सिखाओ, फिर कुछ पढ़ेगा तो उसको काम में लगेगा। विद्या का दान दो। भगवान यहां बहुत सुंदर बात करते हैं। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यशाली लोग परमात्मा का पूजन करते हैं, परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। आर्त यानी जो दुखी है वो, जिज्ञासु
धन की इच्छा वाला और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग हैं। जो कुछ रहस्य के लिए मेहनत कर रहा है, साइंटिस्ट लोग हैं, कुछ रहस्य ढूंढने वाले कि इसमें क्या लिखा है, क्या है, क्या है। कभी कभी आप देखेंगे तो ज्ञानी लोग बड़े अद्भुत होते, इसमें जो खो जाते हैं वो सब पढ़ेंगे। वो बाइबल भी पढ़ लेंगे, कुरान भी पढ़ लेंगे, उपनिषद भी पढ़े, सब पढ़ते 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 जाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। आर्त और जो दुखी है वो बेचारा दुख का मारा, मैं भगवान को ऐसा नाम दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, इस हिसाब से दौड़ता रहता है। और जो दूसरा है वो भगवान, वो बोलते हैं ना धन की इच्छा वाला, उसको पुत्र धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब वैभव चाहिए। क्योंकि ये समाज में ऐसे, क्योंकि 2 प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग जंगल में रहते, कुछ लोग सोसाइटी समूह में इकट्ठा रहते। जंगल वाले को तो भाई सोने की ईंट मिली तो भी क्या है, ख्याल में आया, जंगल वाले को सोने की ईंट अगर मिल गई तो भी कुछ। और कमाल की चीज देखो कि संपत्ति वगैरह जो है वो समाज में है, या अपने अपने तरीके, भाई मैं ये बड़ा फ्रिज लाया, मैं छोटा फ्रिज लाया, मैं बड़ा टीवी लाया, वो एक दूसरे को थोड़े मानसिक कंपटीशन में रहता है। अब मान लो कि आप जंगल में खो गए हो, वहाँ ही रहते हो, वो एंड्रोक्लिस्की को वो सब, वो नहीं पुरानी बातें आती है, तो भाई जंगल में 10 साल से रह रहे हो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी, वो बड़ा बंगला है, कुछ भी बनाओ, अरे पूरा टापू तुम्हारा है, जाओ बनाओ जितना बंगला बनाना है, कोई देखने वाला नहीं, क्या करेगा। मतलब यहाँ भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं कि धन की इच्छा वाला ये समाज में है, ये सब दिखा, कोई देखेगा तो बाकी कोई काम का नहीं। सोसाइटी में बताता है कि मेरा धन है, क्योंकि धन के बाद उसको कीर्ति चाहिए कि इसके पास इतनी संपत्ति, कोई देखेगा तो। ये बात समझिए, बहुत अच्छी बात है कि एक मैंने मूवी देखी थी, वो जंगल में खो गया और ज़बरदस्त सोने का कुछ खड्डा था, बहुत सोना था, वहाँ पर क्या करे वो सोने के लिए, खो गया था, उसको घर पर कुछ मिलता ही नहीं था, समाज से अलग हो गया था, कुछ नहीं था, क्या करे वो सोने। तो यहाँ बताता है कि धन की और ज्ञानी की भी दशा है। ज्ञानी जानना चाहता है, लेकिन ज्ञानी एक बार समझ लेता है कि भाई ये धन की वैल्यू इधर है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ज्ञान समझ लेता है। फिर वो समझने के बाद उसको अद्भुत चीज लगती है, क्या एकांत और क्या समूह, क्या समाज और क्या ये, क्या सुख है क्या दुख, ये उसके तत्व को समझ लेता है। ये 4 प्रकार के लोग भगवान ने यहाँ बताए, उनमें सदा ध्यान में रहने वाला एक निष्ठ भक्ति वाला ज्ञानी है, वो उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी जो है उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बहुत अच्छी बात बताता है। भगवान कहते हैं कि एक निष्ठ भक्ति वाला उत्तम है। आगे भगवान कहते हैं कि ये सब में उत्तम है, ये सभी वैसे उत्तम है, किंतु ज्ञानी तो है वो मेरा आत्मा है, क्योंकि एकाग्र चित्त वाला होके सर्वोत्तम गतिरूप जो मैं हूं यानी परमात्मा तत्व है, उसका आश्रय कर रहा है। बहुत जन्मों के बाद ये सभी वासुदेव है, ऐसा ज्ञान वाला ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसे महात्मा अति दुर्लभ है। यहाँ बहुत समझने वाली बात है। जैसे मैंने बताया कि गेहूं के दाने इकट्ठे करके हमने एक चकली बना दी, तो डाला, फिर वो ऐसे ऐसे करके तो हाथी बनाया, ऐसे ऐसे करके वो मोर बना दिया। आप ऐसे गेहूं का बना सकते हैं, ऐसे चित्र। मतलब जो अणु है, एटम है, वो एटम से बन जाता है, एलिमेंट से।
कंपाउंड, कंपाउंड से मिक्सचर, मिक्सचर से इकट्ठे होकर सर्टेन पोजीशन में सेल बनते हैं, सेल में वनस्पति सेल होते हैं, वनस्पति सेल में प्राणिज सेल होते हैं, प्राणिज सेल में बॉडी। इसका एक रिथम है, रिथम में चले जाते हैं। लेकिन ये रहस्य जिसको मालूम हो गया है उसको उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है, तो ये उसमें ही खोया रहता है, उसमें ही खोया रहता है। बहुत जन्मों के बाद, मतलब क्या है कि कभी ये बना, कभी ये वो बना, कभी ये बना, लेकिन ये सब जो छोटे छोटे सेल भी जीते हैं, वो भी उसके अंदर भी छोटे छोटे आत्म तत्व, किरण किरण ऐसे ऐसे छोटे 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 होते तत्व रहते हैं, इससे चक्र चलता रहता है। ये बॉडी के छोटे छोटे सेल वो इंतजार करते हैं कि मैं कुछ खाना खाऊं, उससे विटामिन मिले, कुछ बने, इस सेल को मिले अपने को। सब बेचारे जिंदा है यहाँ इकट्ठे होकर बैठे। इसीलिए भगवान कहते हैं, तू खाता है होम होता है, खाया ओम स्वाहा। हजारों करोड़ों लाखों जो सेल है उसका भोजन है। हमारी बॉडी में हजारों जीव जंतु है, कुछ जंतु अच्छे हैं, कुछ जंतु खराब है, कुछ जंतु बॉडी को बिगाड़ देते हैं, कुछ ऐसा सभी होता है। लेकिन ये आत्म तत्व की कमाल देखो, हम खिला रहे हैं इसे। यहाँ जन्म, कोई मुझे बोले कि पुनर्जन्म, ओ भाई एक गत जन्म हुआ, ये जन्म एक गयागत जन्म बन होगा, ये नया जन्म आ गया। प्रतिक्षण देह बदलता बदलता कह रहा है कि तेरा ये जन्म खत्म हुआ, ये जन्म आया, ये जन्म खत्म हुआ। लेकिन इस स्मृति के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ। बहुत सुंदर भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग में वर्णन किया है। आज इतना ही।